जय श्री कृष्णा एवरीवन। मैं रेणु सहदेव चंबा से। मैं एक हाउसवाइफ हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं। बेटी की शादी हो चुकी है और वो ब्लेस्ड है एक बेबी गर्ल से। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी स्पिरिचुअल जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बचपन से ही मदर से इंस्पायर होकर डिवोशनल प्रैक्टिसेस में व्रत रखना, इन सब में हम एंगेज थे। शादी हुई तो दादी सास मंदिर के साथ जुड़े थे। भागवतम की कथाएं पढ़ना, संतों को घर बुलाना, उनके लिए प्रसाद की व्यवस्था करना, इन सब चीज़ों के लिए वो हमें भी इंस्पायर करते। उन्हीं से मैंने भागवतम पढ़ना, रामायण पढ़ना, ये सब अपने जीवन में शामिल किया। समय बीतता रहा, बच्चे बड़े हुए तो मुझे हरि नाम संकीर्तन के लिए मंदिर में जाने का मौका मिलता। एक दिन हरि नाम संकीर्तन में ही मैंने अपनी कुछ फ्रेंड्स के एक्सपीरियंसेस सुने जो कि बहुत ही अच्छे थे। और जब मैंने उनसे बात की तो मुझे पता चला कि वो गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी हैं और ये भी बताया उन्होंने कि वो भागवत गीता पढ़ती हैं। तभी मुझे पता चला कि गोलोक एक्सप्रेस चैनल यूट्यूब पर भी अवेलेबल है और जिसे मैंने ओपन किया। मुझे वहाँ पर भागवत गीता, रामायण, लाइफ के फंडे और भी कई ऐसे टॉपिक जो हमारे जीवन से जुड़े हैं, ये सब मुझे मिले। उनको मैंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया और मुझे बहुत ही आनंद आना शुरू हो गया। भगवान की बहुत असीम कृपा हुई। मेरे ही स्कूल के टीचर मिसिस नीलम महाजन जी, उनके साथ स्काइप पर मुझे भागवत गीता की रीडिंग करने का भी मौका मिला। पहली रीडिंग तो मुझे इतनी समझ नहीं आई। तब मेरा भाव ये था कि मुझे बहुत सारी कथाएं पता है, ये मेरे लिए इजी होगा, लेकिन मैं वहाँ गलत साबित हुई। फिर अपनी फ्रेंड की गाइडेंस से मैंने दोबारा से ये रीडिंग को स्टार्ट किया और यूट्यूब को भी अपने जीवन में साथ साथ शामिल करती गई। अब इससे मेरे जीवन में बहुत बहुत मिरेकल्स होना स्टार्ट हो गए। सबसे पहला चेंज ये आया कि मैंने कभी भी नाम जप नहीं किया था। अब मैं परमात्मा की कृपा से नाम जप करती हूँ और उसमें मुझे बहुत ही आनंद आता है। दूसरा चेंज ये आया कि मैं परफेक्शन का माहौल ढूंढती थी। जब सब कुछ परफेक्ट होगा तब मैं अपने घर में भोग लगाऊंगी। कर्मकांडी होने की वजह से कभी भी मैंने घर में भोग नहीं लगाया था। मेरे लिए भोग मंदिर तक ही सीमित रहता था। भागवत गीता की रीडिंग के दौरान ही मैंने ये समझा कि हमें परफेक्शन की वेट नहीं करनी और इसी से इंस्पायर होकर मैंने घर में लड्डू गोपाल जी को भी विराजमान किया। आज परमात्मा की कृपा से मैं उनकी सेवा के योग्य खुद को बना रही हूँ। उनके वस्त्र बनाना, उनके श्रृंगार करना, भजन गाना, इन सब चीज़ों में मुझे बहुत ही आनंद आता है। और परमात्मा की कृपा से मैंने कई लोगों को भागवत गीता पढ़ाना भी शुरू कर दिया है। मेरे से ही इंस्पायर होकर मेरी बेटी ने भी भागवत गीता पढ़नी स्टार्ट कर दी। घर का माहौल बहुत ही अच्छा हो गया है। ईश्वर की कृपा अब साक्षात नजर आती है। मैं ये तो नहीं कहूँगी कि 100% परफेक्शन का माहौल हो गया है, लेकिन 70% को मैं फील कर पाती हूँ। हस्बैंड, जिनमें मुझे लगता था कि ये डिवोशन नहीं करते, लेकिन वो कई सालों से हमें धाम यात्रा पर लेकर जाते हैं, अब ये मैं फील कर पाती हूँ कि उनके अंदर तो ऑलरेडी भागवत गीता चल रही है। बेटा अपनी प्रैक्टिसेस में भगवान को जोड़ता है, उनका नाम लेकर ही अपने सारे कार्य आरंभ करता है। ईश्वर की इस कृपा को मैं अपने घर में अनुभव कर पाती हूँ और जिससे मुझे बहुत ही आनंद आता है। मज़े की बात तो ये है कि हमें कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं और फैमिली भी खुश और हम भी खुश। मैं भगवान का इस चीज़ के लिए तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे सही गाइडेंस दी और अपने तक पहुँचने का सही मार्ग दिया। मैं आप सब से भी यही रेकमेंड करना चाहती हूँ कि अपने अपने इष्ट से जुड़िए। जिस तरह से भी आप जुड़ना चाहते हैं उस पर अपना भाव बढ़ाएं। वेट मत कीजिए परफेक्शन की वेट करते रहे तो शायद हम अपना समय व्यर्थ कर देंगे। मैं अंत में इतना ही कहना चाहती हूँ कि ईश्वर ने हमें बहुत ही दुर्लभ जीवन दिया है, इसे यूं ही गवाकर अपना जीवन व्यर्थ मत कीजिए। शुक्राना के लिए ईश्वर के चरणों में 2 लाइनें गुनगुनाना चाहती हूँ। तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, करम ऐसा किया तूने
भुलाया जा नहीं सकता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल।